पीसी यूजर्स हैं आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहां पे आकर आपने लिखना है rozgarhub.pk। सिंपल आप लिखकर एंटर करेंगे तो आपके सामने रोजगार हब की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो होम पेज पे आपको इस तरह से लिखा मिल जाएगा सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम 2025 अप्लाई ऑनलाइन नाउ। आपने इस लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो विवर्ड ये पोस्ट थोड़ी डिटेल से ओपन हो जाएगी। आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो सिंपल आपको यहाँ पे अप्लाई हेयर का बटन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। विवर्ड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम के ऑफिशियल पोर्टल पर पहुंच जाएंगे और इसको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने लॉन्च कर दिया है और आप अप्लाई आज से ही कर सकते हैं। विवर्ड अप्लाई करने से पहले कुछ अहम चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या आपके इंस्टीट्यूट को, मतलब वो आपकी यूनिवर्सिटी है, आपका कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसको शामिल किया गया है इस प्रोग्राम में। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है, कॉलेजेस को शामिल किया गया है, मेडिकल कॉलेजेस को शामिल किया गया है। अगर मैं यहां पर यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो पूरे पंजाब से 46 पब्लिक यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है। ये मुकम्मल लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं। कॉलेजेस की बात करें तो व्यूअर्स तकरीबन 347 के करीब जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को इस लैपटॉप स्कीम के अंदर शामिल किया गया है। इसी तरह मैं मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो आप देख सकते हैं पूरे पंजाब से 16 मेडिकल कॉलेजेस को इस लैपटॉप स्कीम के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इस लैपटॉप स्कीम के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जहां पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जो है ऑप्शन, वो कह रहे हैं जी मस्ट हैव अ डोमिसाइल फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। पूरे पंजाब से किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप इस लैपटॉप स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट बी एनरोल्ड इन, यहां पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त आप फर्स्ट या फिर सेकंड सेमेस्टर में एनरोल्ड होने चाहिए। मतलब आप किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है वो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप इस लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल कॉलेज, वो एमबीबीएस बीडीएस है, तो वो लोग इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अब मजीद इसमें जो है वो एक कंडीशन रखी गई है कि अगर आप इस वक्त फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी या पब्लिक कॉलेज में, तो आपके जो इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं वो कम से कम 65% होने चाहिए। यानी 65% या इससे ज्यादा, 65 से कम वाले जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप जो है वो मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं तो इंटरमीडिएट के मार्क्स आपके 80% होने चाहिए। 80% या इससे ज्यादा, लेकिन इससे कम वाले जो है वो इस लैपटॉप स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। एक और कंडीशन यहां पे रखी गई है, ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते जो पहले किसी भी लैपटॉप स्कीम का हिस्सा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे शेयर कर देता हूं कि लैपटॉप कौन सा मिलेगा। ये बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा था कि कौन सा मिलेगा लैपटॉप। विवर्स बहुत जबरदस्त लैपटॉप देने जा रही हैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा। यहां पे देखें प्रोसेसर की बात करें तो कोर i7 13 लेटेस्ट जनरेशन है ये 13, ठीक है, 13 जनरेशन कोर i7 का जो है वो प्रोसेसर का लैपटॉप मिलेगा। स्टोरेज में एसएसडी लगी होगी जो कि फास्ट होती है। उसके बाद हाई स्पीड जो है वो रैम होगी जो जिसमें आप मल्टीटास्किंग जो है वो कर सकते हैं। अब तक जो है वो टोटल 15,310 लोग रजिस्टर हो चुके हैं और 650 सक्सेसफुली जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हैं। ये सिलेक्टेड स्टूडेंट जो है वो जब डेट गुजरेगी उस पर प्रोसेस होगा तो उसमें जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। कुछ मजीद यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये जानने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपने इस जो है वो लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है। व्यूअर्स यहां पर आपको अप्लाई नाउ का बटन नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आपने यहां पर अपना नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिख देता हूं अली, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि आपने कैसे लैपटॉप के लिए अप्लाई करना है, कोई गलती नहीं करनी। एक छोटी सी गलती आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट करवा सकती है, इसलिए आपने मुकम्मल वीडियो को देखना है। और अगर आप अभी भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर बात है कि मेरी वीडियो आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल साबित हो रही है। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
उसके बाद व्यूअर्स यहां पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस आपका एक्टिव होना चाहिए, मुकम्मल अपडेट्स भी यहीं पर मिलेंगी और रजिस्ट्रेशन टाइम एक ओटीपी कोड आपके ईमेल एड्रेस पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे मोबाइल नंबर आपने ऐड करना है, ठीक हो गया व्यूअर्स। मोबाइल नंबर आपका जो है वो 0 से शुरू होगा, 92 ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद व्यूअर्स यहां पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा। शनाख्ती कार्ड जो नंबर है वो एप्लीकेंट का होना चाहिए, स्टूडेंट का होना चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है CNIC मस्ट बिलोंग टू द एप्लीकेंट, ठीक है। उसके बाद व्यूअर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आपने करना है, तो यहां पर आपने अपना पासवर्ड ऐड करना है, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, उसके बाद जो है वो आप स्पेशल साइन जैसा भी आप कर सकते हैं, यहां पे कोई कैद नहीं है। उसके बाद यहां पे कैप्चा आपने ऐड करना है, यहां पर जो आपको तस्वीर के अंदर दिखाया गया है यहां पर, ठीक है। तो आपने सिंपल वही सेम टू सेम आपने यहां पे लिख देना है। वो छोटा है तो छोटा लिखेंगे, बड़ा लेटर है तो बड़ा लिखेंगे। अगर आपको यहां कैप्चा की समझ नहीं आ रही तो सिंपल आप जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये देखें। तो फिर सिंपल आप इसको यहां पे ऐड कर सकते हैं। ये मालूमात व्यूअर्स ऐड करने के बाद आपने सिंपल साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स यहां पर आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं ओटीपी वेरिफिकेशन, यानी कि आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ओटीपी चला गया है, वो सिंपल आप यहां पर ऐड कर दें और ऐड करने के बाद आप वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करें। तो अब सिंपल हम अपने जीमेल अकाउंट को ओपन करके देखते हैं क्या वाकई हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से हमें लैपटॉप स्कीम का जो अप्लाई करें वो ओटीपी रिसीव हो गया है। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर वेरिफिकेशन कोड हमें रिसीव हो चुका है 4291। हम सिंपल बैक जाते हैं और यहां पर मैं ओटीपी ऐड करता हूं 4291। अब सिंपल वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, कामयाबी से वेरीफाई हो चुका है। ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स इस तरह से हमारी एप्लीकेशन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहां पे 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आपका सक्सेसफुली लैपटॉप के लिए अप्लाई होगा, इसलिए 5 स्टेप्स को तमाम मालूमात को जानना जरूरी है। ऐसा ना हो कि वीडियो फॉरवर्ड करते देखते जाएं और एंड पे कोई गलती कर बैठें। पहला स्टेप है जी पर्सनल डिटेल्स का, सेकंड है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, थर्ड एजुकेशन डिटेल्स, फोर्थ है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। उसके बाद अपलोड करने के बाद फिफ्थ स्टेप क्या आ जाएगा, रिव्यू। आपने एप्लीकेशन को रिव्यू करना है, उसके बाद आपने इसको सबमिट करवा देना है। अब सिंपल हम पर्सनल डिटेल्स की तरफ यानी पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं। जी तो व्यूअर्स हम पर्सनल डिटेल्स यानी पहले स्टेप्स में आ चुके हैं। अब यहां पे सबसे पहले आपका नाम वो खुद ब खुद उठा लेगा, शनाख्ती कार्ड नंबर खुद ब खुद यहां पे आ जाएगा। ये फर्जी एक ऐड किया है मैंने, लेकिन मैं इसको ब्लर कर दूंगा। उसके बाद यहां पर आपने अपने फादर का नाम लिखना है, फिर आपने अपने फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करना है। उसके बाद आप स्टूडेंट जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल हैं फीमेल हैं। उसके बाद यहां पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उम्र की यहां पे फिलहाल कोई कैद नहीं है, लेकिन आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में एज कितनी होती है। उसके बाद यहां पे आपका रिलीजियन आ जाएगा, आप मुस्लिम हैं आप नॉन मुस्लिम हैं, इस तरह से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह आप जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, जो भी है तो आप ऐड कर देंगे। उसके बाद आप अपने जो है वो घर का मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, तो कोशिश करें कि आप अपने फादर का नंबर यहां पे ऐड कर दें। उसके बाद यहां पे आपका नंबर खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन टाइम ऐड किया था। मैं इसको भी ब्लर कर दूंगा। यहां से आपने अपना डोमिसाइल सिलेक्ट करना है। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट यहां पे शो हो जाएंगे, आपने उनको ऐड कर लेना है। मैं मिसाल के तौर पर यहां पे जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पे वो फैमिली की इनकम पूछ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ऐड कर देंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो इसके बगैर भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, जिस रिक्वायरमेंट के साथ हल्का सा छोटा सा स्टेरिक रेड कलर का स्टार बना है वो मालूमात ऐड करना जरूरी है। बाकी अगर आप नहीं करेंगे तो नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहां पे हैव यू ऑलरेडी, आपने होनहार स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था, आपको होनहार स्कॉलरशिप मिल गई है। अगर मिल गई है तो आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो ही रहने देंगे। उसके बाद व्यूअर्स आपने यहां पे अपना प्रोफाइल फोटो ऐड करना है और आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो कम से कम उसका साइज 200 KB होना चाहिए, ठीक है। 200 KB से ज्यादा होगा तो आप अपलोड नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आपकी जो पिक्चर का फॉर्मेट है वो .jpeg या JPG या PNG फाइल होनी चाहिए। PDF फाइल के अंदर या डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर आप पिक्चर यहां पे अपलोड नहीं कर सकते। अब सिंपल अगर आपकी पिक्चर का साइज ज्यादा है तो आप यहां पे न्यू टैब ओपन करेंगे और सिंपल यहां पे आकर आप लिखेंगे लॉजिक रिसाइज, ठीक है। इस तरह से करने के बाद एंटर करेंगे, पहला एक आएगा लिंक इमेज साइज ऑप्टिमाइजेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे चूज फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है, जहां पे पिक्चर पड़ी है उसको सिलेक्ट करना है और सिंपल आपने कंप्रेस इमेज के ऊपर क्लिक करना है। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपने ओके कर देना है और डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी पिक्चर को 100 KB से कम बना देगा। अब सिंपल उसको आप यहां पे आकर अटैच कर देंगे। उसके बाद व्यूअर्स 2 मजीद ऑप्शंस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके फादर जिंदा हैं,
अगर हैं तो यस, अदरवाइज आप नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप मजदूर हैं, अगर मजदूर हैं तो आपको मजदूरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप मजदूर नहीं हैं तो फिर आप नो ही रहने देंगे। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स ऐड हो गई। अब मजीद हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसे स्क्रॉल डाउन किया तो व्यूअर यहाँ पर देख सकते हैं अब करंट इंस्टीट्यूट डिटेल। अब जहां पर आप फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के या मेडिकल कॉलेज के अंदर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, एनरोल्ड हैं, तो वो तमाम मालूमात यहाँ पे आएगी। सबसे पहले आप इंस्टीट्यूट टाइप सिलेक्ट करेंगे, वो कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी है, वो मेडिकल कॉलेज है, तो मैं यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करता हूं। अब सिंपल यहां पर आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएंगी, ठीक है, जो 46 की 46 यूनिवर्सिटी हैं। तो मैं सिंपल यहां पे कोशिश करता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब देख लेता हूं। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो डाटा ऐड कर रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब नहीं है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी, हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब मौजूद है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे कि आपका बीएस किसमें है, ठीक है। मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को देखता हूँ, ठीक है, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे मौजूद है, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरह ये देखें बीएस खुद ब खुद सिलेक्टेड है। अब डेट ऑफ एडमिशन इन दी कॉलेज यूनिवर्सिटी, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन किस डेट को हुआ था वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैं जस्ट डेमो के तौर पर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ये लें। उसके बाद यहाँ पे देखें जी आ चुका है डिग्री टाइटल, कि आपकी डिग्री कौन सी है, टाइटल क्या है। मैं लिख देता हूं जैसे कि बीएस कंप्यूटर साइंसेज, ठीक है, मैं इस तरह से कर देता हूं, ये लें। ओके, आपने अपनी डिग्री ऐड करनी है, लकीर के फकीर नहीं बनना कि मैं बीएस कंप्यूटर कर रहा हूं तो आप पीछे बीएस कंप्यूटर ही करते रहें, हालांकि हूं आप बीएस बॉटनी के। तो ये सारी चीजें देखनी है। अब आपका फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर है वो आपने यहां से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आ जाएगा यूनिवर्सिटी कॉलेज रोल नंबर, वो आपने यहां पे ऐड करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की जानब से एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आपने यहां पे ऐड करना है। और ये ऐड करने के बाद यहां कॉर्नर में आपको सेव एंड नेक्स्ट स्टेप का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं पर्सनल डिटेल्स एडिड सक्सेसफुली, आपने सिंपल ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल यानी पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब ये खुद ब खुद हमें सेकंड स्टेप पे ले आया है। अब हमने यहां पर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। यहां कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि आपका सूबा कौन सा है। तो जाहिर बात है हम सूबा पंजाब से हैं तो पंजाब सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट करना है, तो मैं लाहौर को लेके चल रहा हूं तो आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ टाउन विलेज चक, अगर आप गांव से हैं तो चक नंबर आ जाएगा, विलेज का नाम आ जाएगा। अगर आप सिटी से हैं तो जाहिर बात है कि आपके टाउन का नाम आ जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि मॉडल टाउन या फिर कोई भी बहरिया टाउन, इस तरह से हो सकता है। इसी तरह फिर अगर आप सिटी से हैं तो आपका एड्रेस कुछ इस तरह से बन जाएगा, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर, फिर आपका जो है वो टाउन का नाम आ जाएगा, फिर आपके सिटी का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ये ऐड करना है। फिर अगर आपका सेम यही एड्रेस है तो आप सेम एज अबव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो सेम टू सेम डाटा जो है वो नीचे ऐड हो जाएगा। ये ऐड करने के बाद व्यूअर्स सिंपल आप स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जो सेकंड स्टेप है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, वो भी हमारा सक्सेसफुली जो है वो ऐड हो चुका है। अब सिंपल ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पहले 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम थर्ड स्टेप पे आ चुके हैं जहां पर हमने एजुकेशन डिटेल्स ऐड करनी है, यानी कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ये सारी डिटेल हमारी यहां पे ऐड होनी है। किस तरह से करनी है चलिए बताता हूं। व्यूअर्स सबसे पहले आप अपना सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक का डाटा ऐड करेंगे। मैट्रिक खुद ब खुद सिलेक्ट होगा। यहां पे आपने अपने इंस्टीट्यूट नेम जहां से आपने मैट्रिक किया है, फिर आपका बोर्ड आ जाएगा। बोर्ड का आपने अपने मैट्रिक का रोल नंबर ऐड करना है और यहाँ रोल नंबर में मिस्टेक नहीं करनी कि आप 9th का ऐड कर दें, आपने 10th का जो है वो रोल नंबर यहाँ पे ऐड करना है जहां पे आपका फुल मैट्रिक का रिजल्ट शो हो। उसके बाद आपने किस ईयर में मैट्रिक किया था वो सिलेक्ट करना है। फिर आपका सेशन क्या था, आपका डिसिप्लिन क्या है, मैट्रिक के अंदर आर्ट्स है, साइंस है, आपके टोटल मार्क्स कितने थे और अपडेट मार्क्स आपने मतलब के टोटल कितने थे और आपने हासिल कितने किए हैं, वो आपने इस तरह से मालूमात यहां से ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद सिंपल आप नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट में आ जाता हूं तो यहाँ पे आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का डाटा ऐड करना है, यानी इंटरमीडिएट का डाटा आएगा। इंटरमीडिएट खुद ब खुद सिलेक्ट होगा। प्रोग्राम का टाइटल आपने यहां से सिलेक्ट कर लेना है या लिखना पड़ेगा या सिलेक्ट लिखना ही पड़ेगा। एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, आईसीएस है, एफएआईटी है, एफए है, वो सारा आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम कहां से आपने इंटरमीडिएट किया है, आपका बोर्ड कौन सा था वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। आपके जो इंटरमीडिएट यानी सेकंड ईयर का क्या रोल नंबर था, यानी जब आपका ये रोल नंबर वो लगाएं तो आपका जो है वो मुकम्मल इंटरमीडिएट का रिजल्ट सामने आ जाए।
तो वो बोर्ड रोल नंबर, उसके बाद ईयर सिलेक्ट करेंगे कि कब आपने जो है वो अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है, सिलेक्ट सेशन तो मतलब आपका एनुअल है या सप्लीमेंट्री है, यही आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिसिप्लिन आपका कौन सा है, ठीक है, वो आप आर्ट्स हैं, आर्ट्स या सोशल साइंसेज या साइंस है, जो भी है आपका वो सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपके टोटल मार्क्स एफएससी में कितने थे, 1100, 1150, 1200, वो सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपने उन नंबरों टोटल में से कितने नंबर हासिल किए वो आपने यहां पे ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद आप सिंपल सेव एंड नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा जो थर्ड स्टेप है एजुकेशन डिटेल्स वो भी सक्सेसफुली जो है वो एडिट हो चुकी है। अब सिंपल ओके बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पहले 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब चौथा स्टेप शुरू हो चुका है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब हमने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। कौन से करने में आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। उसका साइज भी 200 KB, जो पहले मैं पिक्चर का टाइम बताया था वही सेम यहाँ पे साइज और फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड के बैक साइड की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की जो पिक्चर है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी है और उसके बाद आपने अपने डोमिसाइल की पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं और उसके बाद अपलोड करने के बाद सिंपल सेव एंड नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स एडिट सक्सेसफुली, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। हमारे चारों स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब पांचवा है जी रिव्यू एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे रिव्यू एप्लीकेशन के अंदर आपने एक एफिडेविट जो है वो अपलोड करना है। अब उसके अंदर लिखना क्या है, मैं एक सैंपल भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वहां पे क्या लिखा जाएगा। यही लिखना है कि मैंने मतलब कंफर्म करना है कि मैंने पहले किसी भी प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम या जो भी लैपटॉप स्कीम पीछे रही हैं, मैंने किसी के अंदर जो है वो लैपटॉप रिसीव नहीं किया है। अगर रिसीव किया हो तो मेरी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाए। मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे गलत बयानी करने की कोशिश करें कि आपको लैपटॉप पहले आपने रिसीव किया हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी लैपटॉप दिए थे, चीफ मिनिस्टर जो थे मतलब शहबाज शरीफ साहब उन्होंने भी लैपटॉप दिए थे। तो मतलब उसी किसी स्कीम में आपने लैपटॉप रिसीव किया हो, यहाँ गलत बयानी से आप अपलोड कर दें, वो आपका रिकॉर्ड वहां पे चेक करेंगे। अगर वहां पे रिकॉर्ड पाया गया तो आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जी बात करते हैं कि एफिडेविट किस तरह का होना चाहिए, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है जी एफिडेविट। आपका नाम आएगा ऊपर, ठीक है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, आपका मुकम्मल एड्रेस आएगा। उसके बाद यहां पर देखें जी ये एप्लीकेंट नेम मतलब जहां ब्रैकेट्स है ना वो सारा डाटा आपने यहां पे एडिट कर लेना है। CNIC नंबर, वालिद का CNIC, फिर एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये सारी खुद ब खुद सब कुछ लिखा हुआ है कि मैंने पहले लैपटॉप नहीं रिसीव किया है। फिर यहाँ पे देखें जी आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपके विटनेस, एक विटनेस जो है वो मतलब एक गवाह का जो है वो नाम, सिग्नेचर, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, डेट और प्लेस। इस तरह का एफिडेविट जो है वो आपने बना के उसको यहाँ पे आकर आपने सबमिट करवाना है। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और आपको बताता हूं जब आप कोई भी पिक्चर या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो किस तरह से आपको नोटिफिकेशन देगा कि सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और मिसाल के तौर पर मैं ये ऐड कर देता हूं और ये ऐड किया तो यहां पे देखें, ये देखें लिखा हुआ है सक्सेस फाइल्ड अपलोड सक्सेसफुली। ठीक है, ये जस्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, इसलिए डेमो डाटा ऐड कर रहा हूं। और यहां पे देखें जी आई एग्री के ऊपर भी आपने क्लिक करना है, आई एग्री एंड कंफर्म ऑल ऑफ द अबव। ये करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहां पे है जी सबमिट एप्लीकेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। वो आगे से पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, क्या करना चाहते हैं, तो मैं यस के ऊपर क्लिक करता हूं। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमने जो है वो लैपटॉप स्कीम में लैपटॉप फ्री लैपटॉप के लिए जो है वो अप्लाई कर दिया है कामयाबी के साथ। सिंपल ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स इस तरह से पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहां से आप मुकम्मल एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की एग्जांपल लेकर आपको अप्लाई करना सिखाया है। तो यहां पर 3 मार्च को अप्लाई हुआ है और यहां पे हमारा स्टेटस फिलहाल क्या आ रहा है जी, पेंडिंग। और साथ में एक्शन का बटन है, डाउन एरो है, इस डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म PDF में जो है वो आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, स्टेटस इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट। अब यहां पे 4 किस्म के स्टेटस अपडेट होने हैं। कैसे, पहले नंबर पे है यहाँ पे पेंडिंग। अब क्या होगा कि ये जो डिपार्टमेंट है ये आपकी तमाम इंफॉर्मेशन यानी एप्लीकेशन जो है इसको वेरिफिकेशन करने के लिए फोकल पर्सन से राब्ता करेगा, आपके इंस्टीट्यूट के फोकल पर्सन से। ठीक है, तो फिर वहां से जो रिप्लाई आएगा मतलब आपका फोकल पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो को वेरीफाई कर देता है।
तो यहां से स्टेटस जो है वेरीफाइड का अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो वो वेरीफाई जब करेगा तो यहां पे ये वाला आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन हैज बीन चेक्ड एंड अप्रूव्ड बाय इंस्टीट्यूट फोकल पर्सन, तो उन्होंने जो है वो वेरीफाई कर दी है, मतलब आप उसी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। अच्छा, उसके बाद अगर वो आप किसी किस्म की कोई गलती करते हैं, तो जल्दबाजी करते हैं, तो फिर आपकी एप्लीकेशन नॉट वेरीफाइड का जो है वो ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर वेरीफाई हो जाता है तो वेरीफाइड वाला हो जाएगा, मतलब स्टेटस वेरीफाइड हो जाएगा यहां पे। ठीक है, अगर जो है वो आपका सिलेक्ट नहीं होता, डाटा गलत है या आपका फोकल पर्सन जो है वो आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई नहीं करता, तो यहां पे जहां पेंडिंग लिखा हुआ है यहां पे लिखा आ जाएगा नॉट वेरीफाइड। ठीक है, उसके बाद यहां पे अगर वेरीफाइड लिखा आ रहा है, मतलब फोकल पर्सन ने आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आपका यहां पे आ जाएगा सिलेक्टेड, मतलब कि अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया और कोटा की बुनियाद पर आप लैपटॉप स्कीम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, तो यहां स्टेटस जहां पे पेंडिंग है यहां पे लिखा आ जाएगा सिलेक्टेड। फिर फर्दर जो भी लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपकी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो वो आगे का प्रोसेस है। लेकिन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार मैंने आपको इस वीडियो में सिखा दिया है। आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड